हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंडल के जो कुछ शब्दावली थी उसमें जो लास्ट में एक दो बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट से पहले है परीक्षण संकरण, जिसे हम लोग टेस्ट क्लास के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग टेस्ट क्लास के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण करा दिया तो उससे जो भी यौवन पीढ़ी में संतान मिलेंगी, हालांकि यौवन पीढ़ी में जो संतानें मिलेंगी वो सब संकर होंगी। अगर उन संकर संतान का अपने जनक में, जनक मतलब माता पिता में, अप्रभावी वाले से अगर फिर से संकरण कराया जाए, अप्रभावी वाले से, ध्यान देना है यहाँ पे, अप्रभावी वाले से संकरण करा जाए तो इस तरह के संकरण से, इस तरह के संकरण को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। फिर से हमारी बात ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने के बीज संकरण कराने से जो यौवन पीढ़ी में संतानें प्राप्त हों, यौवन पीढ़ी में जो भी संतानें प्राप्त होंगी सब क्या होंगी? संकर होंगी। सब क्या होंगी? संकर होंगी। अगर इस यौवन पीढ़ी के संतान में यदि हम किसी एक का लेकर अपने पूर्वज, अपने मतलब अपने जनक में अप्रभावी, स्मॉल टी क्या होता है? अप्रभावी से अगर हम क्रॉस कराएं तो इस क्रॉस को ही हम लोग, इस संकरण को ही हम लोग परीक्षण संकरण कहते हैं। बड़े सिंपल तरीके से समझिए। ठीक जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में आपने क्रॉस कराया, एक लड़का है लंबा है और उसकी पत्नी बौनी है, तो उनसे जो 4 संतानें पैदा हुई वो सब संकर हो गई। अब संकर का ही बच्चा अपने माँ से संबंध बनाए तो इस तरह के संकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। आप लोग सोचेंगे ये सर क्या बता रहे हैं? ये पौधों में तो पॉसिबल है ना, मानव में इसलिए पॉसिबल नहीं कि मानव क्या हो गया? थोड़ा बुद्धिजीवी हो गया, सभ्यताएं आ गई, माँ बहन भाई बंधु पहचानना सीख गया। पर आज से बहुत पहले जब जाइए, जब एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा था, जब जीवों का विकास हो रहा था, मानव बंदर था या बंदरों से धीरे धीरे मानव में बदल रहा था, तो जहां पर उसे खेती बाड़ी खाना पीना नहीं आता था तो वो सब नंगे घूमते थे या नहीं घूमते थे? शरीर को ढकने के लिए कुछ नहीं था, मानव को खा जाता था। शिवालयी ग्रुप में देखिए, जब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखते हैं तो शिवालयी ग्रुप में जाइए, रामापिथेकस ग्रुप में जाइए तो आपको सारी चीजें पता चलती है। मानव को खा रहा, बूढ़े बच्चों को खा जाता था। और मानव अपनी संतुष्टि के लिए यह नहीं पहचानता था कि वो जो महिला है वो हमारी पत्नी है, या उससे जो बिटिया जन्मी बड़ी हो गई वो हमारी बिटिया है। सिर्फ वो अपने संबंध प्राप्त बनाता था। और जैसे पशु पक्षी और जानवर बनाते हैं, क्या पशु पक्षी और जानवर पहचानते हैं? नहीं, बुद्धि का विकास नहीं। लेकिन मानव जब से बुद्धि के विकास में आया तब से ऐसा होने लगा कि अपने माता पिता बुआ फूफा इन सब चीज़ों को पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, हम फिर लौट रहे हैं उसी तरफ, मूर्खता की तरफ। तब हम पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, इसलिए हमें माफ किया जाता था। लेकिन अब हम ज्ञानी होकर के भी मूर्ख हो रहे हैं। हम कहीं अपने मामा की लड़की से अफेयर बना लेते हैं, बुआ के लड़की से अफेयर बना लेते हैं, या बुआ के जेठानी की बेटी से, वह भी तो हमारी बुआ ही होगी। बंधन फिल्म आया था जिसमें सलमान खान है, जैकी श्रॉफ है, कश्मीरा शाह है और रंभा है। रंभा जैकी श्रॉफ की बहन बनी है, जैकी श्रॉफ सलमान के बहनोई बने हैं, और जैकी श्रॉफ की बहन रंभा से सलमान खान अफेयर दिखा रहे हैं। अपने बहन की ननद से उनका अफेयर बन रहा है। अपने हिंदू धर्म में यह एकदम से वर्जित पाप घृणित कार्यों में एक आता है। इसी तरह से मैं कुछ महाभारत के बारे में भी बात करूंगा, वहां पे भी इस तरह से कुछ गलत चीजें लिखी हैं। जब कृष्ण की बुआ कुंती थी तो कुंती का बेटा अर्जुन कृष्ण का बुआ का लड़का लगेगा, लेकिन उसी अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा की शादी करा देते हैं, कृष्ण ही करवाते हैं। अच्छा चलो हम यहाँ भी मान लिए हो गया।
अगर अर्जुन बहनोई बनता है तो दुर्योधन चचेरा भाई है, वह भी बहनोई बनता है। लेकिन दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा की शादी कृष्ण और जामवंत सत्यभामा के पुत्र साम से होती है। अब बताइए, बहनोई की बेटी अपनी बेटी के समान होती है, उसे अपना बहू बना रहे हैं। तो अपने इतिहास के पन्नों में भी बहुत जगह लव हुआ, क्या हुआ पता नहीं, हम नहीं जानते, फाइनली मैरिज हुआ। कोई विद्वान लोग बहस करेंगे ऐसा ऐसा वैसा वैसा, मैं इन सब बातों को नहीं जानता। बस इतना जरूर जानता हूँ कि हुआ ना विवाह, स्थिति परिस्थिति का दामन चोली बात न रखिएगा। वो चचेरी थी, ममेरी थी, अरे यार हम मुंह बोली बहन को बहन बना लेते हैं तो कैसे विवाह की। और आज कल में यह बहुत तरह से बढ़िया फलीभूत हो रहा। इसी तरह से एक कहानी इडिपस है। इडिपस में अंग्रेजी की कहानी है, आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। इडिपस में जो इडिपस है वो अपनी माँ से शादी करता है। इडिपस अपनी माँ से शादी करता है और उसे 2 बच्चे पैदा होती हैं। और जब उसे पता होता है तो अपनी आँख में उसकी वाइफ थी, नाम नहीं याद आ रहा है, उस कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, हमने पढ़ा नहीं इडिपस, उसके ग्राउंड की पिंस निकाल कर अपने आँख में चुभो लेता है। जब वहाँ का एस्ट्रोलॉजर कहता है, फोरकास्टिंग करने वाला बोलता है, मतलब ज्योतिषाचार्य बोलता है इस देश में अकाल पड़ने का ये कारण है, जबकि उसकी वाइफ मना करती है कि अब आप पुरानी बातों को मत पता करिए, जाने दीजिए, जो हो गया सो बीत गया, जितना पुरानी चीजें खोदेंगे सिर्फ दर्द मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही इडिपस को यह पता चलता है कि मैं इसका बच्चा हूँ, प्रथम संतान हूँ, वह ग्लानि से भर जाता है और फिर रोते हुए देश को छोड़ के चला जाता है, अंधा होकर। ये कहानी कहीं गलतियों के परिणाम हैं। गलतियों से अगर कोई चीज हो जाती है तो चलिए ठीक है, यहाँ तो महाभारत में क्लियर था, सब जान रहे थे। खैर छोड़िए, ऐसे ही हमारे परीक्षण संकलन हुए हैं, मानव से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब नहीं होती हैं। लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, ठीक, अपने तुरंत सरल काम बनाने के लिए कुछ भी कर लें, वो अलग बात। तो इस तरह से यौवन पीढ़ी के संतान का प्रभावी जनक से कराया गया संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। दूसरा है संकर पूर्व संकरण, बैक क्रॉस। इसमें कह रहा है यदि आप शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने से प्राप्त संकर बच्चों का प्रभावी से या अप्रभावी से, चाहे जिससे आप कर लीजिए, इसमें तो कंफर्म है अप्रभावी से। इसमें कह रहा है चाहे प्रभावी से चाहे अप्रभावी से अगर आपस में संकरण कराते हैं तो जो संतानें पैदा होती हैं वो बैक क्रॉस का परिणाम है। और इस तरह से कराए गए संकरण को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस, या अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। ठीक, अब आता है बच्चों कारक। मेंडल ने जीन को ही कारक कहा था। वह फैक्टर मीन्स कारक, जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले जाए। तो उस समय मेंडल उसे जीन न कह करके, या जीन जानते भी नहीं थे, उन्होंने उसे कारक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया था, कारक। और एक लक्षण के लिए 2 कारक निर्धारित किए थे। जैसे देखिए हम यहाँ कैपिटल टी लिए, स्मार्ट टी लिए हैं, फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी लिए। तो एक लक्षण के लिए सदैव 2 कारक कार्य करते हैं और अपने अपने प्रभावों के आधार पर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी है, मैं शुद्ध लंबा, स्मार्ट टी है शुद्ध बौना, पर यहाँ पे कैपिटल टी स्मार्ट टी है तो मैंने संकर हो गए। प्रभावी गुण तो कैपिटल टी होगा, लेकिन स्मार्ट टी भी तो है। तो इस तरह कारक में अपने अपने लक्षणों को देखने का काम होता है। अब आता है मेंडल का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे पर जो अपने प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। उस प्रयोग के आधार पर अपने कितने नियम दिए बच्चों, 3 नियम दिए। और 3 नियम में सबसे पहला है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों की हेडिंग कराएंगे, वहां इंग्लिश में भी नाम बताएंगे और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।